हेलो एंड वेलकम टू प्रज्वल इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की कंप्लीट जानकारी के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा सेशन आज का हमारा होगा जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरी जानकारी कहने का मतलब इसमें आने वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में या सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं, आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। देखिए, आज मैं बहुत ये आपको नटशल में समझाऊंगा, बस सिंबल आपको बता रहा हूँ। और डेफिनेशन की हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। 4 डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। आइए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल इसका होता है ता है, ती है, ते है एक्सेट्रा। ऐसा कोई वाक्य जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो उसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये तो हो गई इसकी सिंबल पहचान हो गई। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें मेन चीज है कि V1 और V5 के बीच में का ये जो अंतर होता है इसको समझना। तो देखिए, किसी भी वर्ब के 5 मेन फॉर्म होते हैं। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे इसको, अगर जरूरत लगे तो आप इसको लिख लेंगे। किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V4 बनाते हैं हम लोग वर्ब में क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं। और V5 बनाते हैं वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो देखना आपको ये है कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है। आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि टेंस समझने के लिए 2 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। वो एक होता है नंबर और दूसरा होता है पर्सन। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है, आप बोर्ड पर नजर दीजिए। ये 2 तरह के नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ये मैंने इसको डायग्राम के सहारे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है आई का मतलब होता है मैं कहने से एक आदमी का बोध हुआ, सिंगुलर हुआ। वही मतलब हम लोग एक से ज्यादा लोग, प्लूरल हो गया। यू मतलब तुम और यू मतलब तुम लोग दोनों होता है, आप या आप लोग। तो यू की जब भी बात आती है यू प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई एक नाम। और प्लूरल में होता है दिस, दोस, दे या एक से अधिक। अब करना क्या है कि इनका एक ग्रुप है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का एक ग्रुप। यहाँ पर अगर V1 और V5 की बात करें तो इसमें V5 लगेगा। जी हाँ, इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए। ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ V5 लगता है, बाकी सबके साथ V1 लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबके साथ V1 लगेगा। इस 6 के साथ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ आपका कौन फॉर्म लगाते हैं हम लोग, 5वां फॉर्म लगाते हैं, V5 लगाते हैं। और बाकी सारे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की एक पहचान बता देता हूँ कि वैसा वर्ब जिसके अंत में एस लगा, बहुत कमाल की पहचान है, इस चीज को आप याद रखेंगे कि ऐसा वर्ब जिसके अंत में एस लगा हो वो वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे बात करें इज और आर, इज सिंगुलर हो गया। वाज और वेयर, वाज सिंगुलर हो गया। डू और डज, डज सिंगुलर हो गया। ये जितने ये जो ग्रुप हैं ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब हैं। चलिए अब आते हैं कि इस पर अगर एग्जांपल आता है, छोटा एग्जांपल है, बड़ा है, बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि राम पटना जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं, ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं, आप अपनी बेसिक इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो उसका तरीका है, सबसे जो मेन तरीका आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। चूंकि हम लोग टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस में मेन हमारा वर्ब से मतलब होता है। वर्ब से मतलब वर्ब अगर बदल गया किसी सेंटेंस का तो पूरा का पूरा टेंस बदल जाएगा। मैं 3 एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूँ।
हम कहेंगे राम पटना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। राम पटना गया था, सिंपल पास्ट टेंस। राम पटना जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब वर्ब तीनों में जाना का रूप परिवर्तित हो गया, जाता है, गया था, जाएगा। गोज, वेंट, विल। राम और पटना तीनों में कॉमन है, तीनों में एक ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। वर्ब बदल गया, पूरा का पूरा टेंस बदल गया, उसका नाम बदल गया। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि सेंटेंस के तीन मेन पार्ट होते हैं। वो होता है, पहला होता है सब्जेक्ट जो कि सबसे पहले आता है, दूसरा होता है वर्ब जो कि सबसे लास्ट में आता है, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमेशा साथ में होते हैं, ये इनके बीच में दूसरा कोई वर्ड नहीं आता। तो इसमें हमने लिखा है स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए इसमें अदर वर्ड्स नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है कि राम पटना जाता है, तो बनाएंगे। देखिए पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने राम लिख दिया। अब वर्ब की बारी आती है, चूंकि राम एक नाम है, हमने यहाँ लिखा है कि अगर एक नाम हो तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में मानेंगे। और गो का थर्ड ये V5 क्या होगा, क्योंकि राम के साथ V5 लगेगा तो यहाँ पर वर्ब जाना है, जाने का मीनिंग गो होता है, गो का V5 गोज हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गोज लिख दिया। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब आती है बारी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट देखिए पटना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जब भी गो या कम के बाद किसी जगह का नाम आता है, कोई ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें हमेशा ही टू लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू पटना हो जाएगा। ये टू जो है गो के साथ नहीं आ रहा है, ये टू आ रहा है पटना के साथ। ये आपका जवाब हो गया, राम गोज टू पटना। अब इसमें हम लोग एक अदर वर्ड्स डाल के इसको बनाते हैं। अदर वर्ड्स का मतलब आप ये समझिए कि जो वर्ड्स सेंटेंस को, किसी सेंटेंस को बड़ा करने के लिए आता है, उसको हम लोग अदर वर्ड्स के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं। उसका एक और नाम होता है एक्सटेंशन। क्योंकि इसमें कोई अदर वर्ड्स नहीं है, इसमें हमने एक अदर वर्ड्स डाला है, लिखा है कि राम बस से पटना जाता है। अब जब भी कोई सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस आए, तो सबसे पहले बात आती है कि उसको पहचानेंगे कैसे, कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड्स क्या है। इसका बड़ा आसान सा तरीका आप ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जो लास्ट में होता है वो वर्ब कहलाता है। वर्ब की पहचान होती है मेन वर्ब की, कि जिसके अंत में ना लगा हो। ये जो वर्ड हमारा है जाता, ये बना है जाना से। जाना का परिवर्तित रूप है जाता, जाती, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जो कुछ भी है, ये मेन वर्ब इस सबका जाना ही है। और जाने का असर जहाँ पड़ता है, या यूँ कहें कि वर्ब का असर जिस पे पड़ता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जाने का असर पड़ रहा है पटना पे, पटना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए ये राम सब्जेक्ट और जाना वर्ब, पटना ऑब्जेक्ट। हमने एक चीज बताया आपको कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है। तो अगर आपने वर्ब पहचान दिया तो आपको ऑब्जेक्ट भी आसानी से पहचान में आ जाएगा। अब आती है बारी कि बस से, तो बस से क्या हो गया, अदर वर्ड्स। अब नियम आता है, तो अगर किसी सेंटेंस में अदर वर्ड्स दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, अदर वर्ड्स हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यानी कि ये जो बस से है कब आएगा, पटना के बाद लिखेंगे। जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका बनाएंगे तो पहले पटना लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे बस से। किसी भी सवारी के लिए हम लोग प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। बस से है तो लिख देंगे बाय बस, कार से होगा तो लिख देंगे बाय कार। अब हम यहाँ पे बनाते हैं फिर से इस दबाव को, इसका मेन पार्ट निकालना। ये मेन पार्ट कहलाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसका मेन पार्ट यही हो गया, राम गोज टू पटना। बच गया बस से, एक ही अदर वर्ड से लिख देंगे बाय बस। अब इसमें हमने कुछ ज्यादा अदर वर्ड्स डाला। अब समझिए कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो 5-7 लाइन का हो, 10 लाइन का हो, और आपसे कहा जाए बनाने के लिए, तो आप कैसे बना पाएंगे। इसका सबसे साधारण तरीका है कि चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले उसमें का मेन पार्ट निकाल लेते हैं। और जब भी हम लोग मेन पार्ट की बात करें तो मेन पार्ट में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है वर्ब, और तीसरा आता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें निकाल के पहले रख लेंगे।
जो बच गया उसको हम लोग अदर वर्ड्स के नाम से बुलाते हैं, और अदर वर्ड्स का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। आप ऑब्जेक्ट के बाद किसी भी अदर वर्ड्स को कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है कि राम बस से अपने दोस्तों के साथ कलम खरीदने के लिए पटना जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, आप इस तरह से चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के खुद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेन पार्ट चुनते हैं। मेन पार्ट की अगर बात करें तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया, हमने सिखाया कि वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, तो वर्ब हो गया जाना। कहाँ जाता है, जाने का असर कहाँ पड़ता है, पटना पे, तो पटना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो पहले इसका जवाब लिखेंगे हम लोग, राम पटना जाता है, अर्थात हो जाएगा राम गोज टू पटना। अब आते हैं अदर वर्ड्स में। तो पहला है बस से, दूसरा है अपने दोस्तों के साथ, तीसरा है कलम खरीदने। देखिए इसमें तीन अदर वर्ड्स है, तीन अदर वर्ड्स है। ये है पहला बस से, मैंने कहा कि कोई सवारी है तो उसमें प्रीपोजिशन बाय लगा देंगे तो ये हो जाएगा बाय बस। अब कहता है कि अपने दोस्तों के साथ, राम के लिए अपने है। देखिए इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने केस समझाया था, यहाँ पर पोसेसिव केस होगा, यहाँ पर राम के लिए अपने है तो क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। साथ है तो विथ लगाएंगे, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, इसका जवाब हो जाएगा विथ हिज फ्रेंड्स। अब आती है बारी कलम खरीदने के लिए, ये लगाएंगे टू बाई अ पेन। तो आप चाहे जिसको मर्जी, जिसे चाहे आप पहले लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि पहले इसको लिखना तो लिख लीजिए टू बाई अ पेन। उसके बाद आप चाहते हैं बस से लिखना, लिखिए बाई बस, अपने दोस्तों के साथ विथ हिज फ्रेंड्स। आप किसी भी अदर वर्ड्स को जहां चाहे ऑब्जेक्ट के बाद उसको रख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि राम गोज टू पटना बाय बस विथ हिज फ्रेंड्स टू बाय अ पेन, या विथ हिज फ्रेंड्स बाय बस टू बाय अ पेन। अदर वर्ड्स कहने का मतलब वो आपकी संपत्ति है और उसको आप ऑब्जेक्ट के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर इन्फिनेटिव वर्ब दिया गया आपको तो उसको पहले अगर लिखे तो ज्यादा उसको अच्छा माना जाता है। जैसे ये जो है कलम खरीदने की, ये जो है क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। वर्ब का छठा फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं। जब भी किसी वर्ब के पहले टू लगा, किसी मेन वर्ब के पहले टू लगा हो तो उसको इन्फिनेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं या वर्ब के सिक्स फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में अदर वर्ड्स एक से ज़्यादा दिए गए हों और उसमें इन्फिनेटिव वर्ब भी शामिल हो तो एक अच्छे जो है मोर अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप उसको लगाते हैं, उसके बाद में किसी भी अदर वर्ड्स को चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो ये था कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग मेन बात करने वाले हैं कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आइए उस पर हम लोग चर्चा करें। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग इस टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव या डब्ल्यूएच क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। और मैं आपको एक ऐसे आसान ट्रिक के माध्यम से ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे बिना किसी स्ट्रक्चर को रटे हुए आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। किताब में अगर आप देखें इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इतना सारा प्लस माइनस दिया हुआ है, ये प्लस वो प्लस, ये माइनस वो माइनस। लगता है कि हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें मैथ पढ़ रहे हैं। उसमें इतना प्लस माइनस, मैं कभी कभी देखे मैं उसका मेरा दिमाग चकरा जाता है। तो बच्चे पता नहीं उस चीज़ को कैसे याद कर पाते हैं और कैसे उस चीज़ को बनाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूँ और एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मैंने नाम दिया है क्वेश्चन बैंक। आप समझिए कि इसमें ये बैंक है किस चीज़ का, क्वेश्चन का खजाना है। आप चाहे जितना मर्जी क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेंटेंस की कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो कॉमन सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं कितने तरह के होते हैं। तो दरअसल ये 6 तरह के सेंटेंस हैं। आपको सीरियल वाइज पूरा सेंटेंस याद कर लेना है। पहले मैं जैसे कहता हूँ आप वैसे करते जाइए और फिर उसका रिजल्ट देखिए कि उसका रिजल्ट आपके ऊपर क्या होता है। करना क्या है कि इस क्वेश्चन बैंक में आने वाले मैं आपको ये 6 सेंटेंस दिखाने जा रहा हूँ। इस 6 सेंटेंस के नाम आप सीरियली एकदम नंबरिंग वाइज इसको याद करें
फर्स्ट सेंटेंस हमारा है एसर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव, थर्ड है नेगेटिव, फोर्थ है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, 5 है डब्ल्यूएस वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव और 6 है डब्ल्यूएस वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब मैं इसी एग्जांपल को सिखाने जा रहा हूं आपको कि राम गोज टू पटना, ये हमारा एसर्टिव सेंटेंस है, इसका मीनिंग हुआ कि राम पटना जाता है। इसको हम लोग बाकी के सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एसर्टिव सेंटेंस दरअसल हम लोग पहचानेंगे कैसे। एसर्टिव सेंटेंस की एक खास पहचान होती है कि उसका अंत हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है, या यूं कहें हिंदी में पूर्ण विराम से खत्म होता है, डंडा उसके बगल में खींचा होता है, वो सेंटेंस आपका एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसको बनाना है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, तो कैसे बनाएंगे, इसका सबसे पहले आप ट्रिक समझिए कि किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या डब्ल्यूएस क्वेश्चन बनाने के लिए जो मेन चीज आपको चाहिए वो होता है हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ होता ही नहीं। आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट राम सब्जेक्ट है, गोज V5 है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पटना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी की बात करें तो ये राम सब्जेक्ट, पटना ऑब्जेक्ट और जाता वर्ब। ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होता है, हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं मेन चीज पे कि इसमें चूंकि मेन वर्ब नहीं है तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा ही, आप गोज से इसका इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते। तो नियम है कि इसमें हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डू या डज का प्रयोग करते हैं। और नियम है कि जिस सेंटेंस में भी डू डज लग जाता है, डू डज या डिड लगा हो, उसमें केवल और केवल V1 लगता है। आपने सही सुना, जिस सेंटेंस में भी डू डज या डिड लगा हो, आप याद रखिएगा उसमें कोई वर्ब का फॉर्म नहीं आ सकता, केवल और केवल V1 आएगा। अब आती है बारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि हमको डू या डज लगाना है, ये बात आती है कि राम के साथ क्या होगा, डू होगा कि डज होगा। तो देखिए राम सिंगुलर है और डू और डज में मैंने दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो डू जो है प्लूरल होता है और डज जो है सिंगुलर होता है। जिस वर्ब के अंत में मैंने आपको बताया था कि एस लगा हो वो सिंगुलर होता है, तो डज में एस लगा है तो सिंगुलर हो गया। अब ऐसे भी देखेंगे कि जो वर्ब V5 होगा जिसमें एस लगा होगा वो डज लेगा, एस वाला लेगा, एस नहीं होगा तो क्या लेगा, डू लेगा। अर्थात राम के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। अब आते हैं बारी कि किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाते कैसे। तो नियम होता है कि सब्जेक्ट के पहले, किसी भी एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब रख दें तो वो एसर्टिव सेंटेंस बन जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है राम, राम के पहले हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डज लगा देंगे, उसके बाद में राम लगा देंगे, है ना। ये अभी हम लोग इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमारा है, इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, डज लगा दिया। डज क्यों लगाया, क्योंकि राम सिंगुलर है, डज सिंगुलर होता है। दूसरे तरीके से समझिए, इसमें एस है, गोज में एस है, इसलिए डज भी ये एस वाला आएगा, डू नहीं आएगा। अब आते हैं बारी पे, ये तो हमारा हो गया राम आ गया, वर्ब जैसे के तैसे उतारेंगे, लेकिन ये V5 से चेंज होकर के क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। राम गोज चेंज होकर के बन गया डज राम गो। उसके बाद का बाकी सेंटेंस नोट कर देंगे हम लोग, टू पटना, और लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आती है बारी हिंदी की, कि हिंदी क्या होगा इसका। तो जो एसर्टिव सेंटेंस है उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे। याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा क्या से होती है, ये बहुत आसान है, आपके लिए याद रखना। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अर्थात इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या राम पटना जाता है, क्वेश्चन। अब आते हैं बारी इसकी निगेटिव, इसका कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव बनाने का नियम समझिए। निगेटिव बनाने का नियम होता है पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके आएगा है बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और उसमें नॉट जोड़ देंगे, बस इतना ही काम करना है। सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें नॉट जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट राम था, राम लिखेंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग डज लगा रहे हैं तो डज लिखेंगे, इसके बाद में नॉट लगा देंगे। नेगेटिव बना रहे हैं हम लोग, इसमें क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। बाकी का चीज वही है
गो चेंज करके क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। गो क्यों हो गया, क्योंकि इसमें डज लग गया। ये हमेशा याद रखना है, डज सब में लगेगा, सब में गो होगा। अब कहीं आपको ये जो है अलग से याद करने की जरूरत नहीं, जैसे डज लग गया ये गो आ जाएगा। टू पटना। हिंदी क्या होगा इसका, हिंदी आपका हो जाएगा, जो ये हिंदी है इसमें नहीं जोड़ देंगे अर्थात इसका हिंदी हो जाएगा राम पटना नहीं जाता है, राम पटना नहीं जाता है। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की, कैसे बनाएंगे इसको। इसका आसान सा तरीका है कि इंट्रोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव का मतलब नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों को एक साथ मिला के सब्जेक्ट के बाहर कर देंगे। तो डज और नॉट जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, डजंट बन जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे पहले डजंट। अब डजंट तो यहां से निकल गया, क्या बच गया, राम गो, लिख देंगे राम गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क, डजंट राम गो टू पटना। इसका एक और जवाब हो सकता है, अगर पुराने ग्रामर के नियम के हिसाब से बात करें हम, तो नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, वो भी जवाब आपका गलत नहीं होगा। आप लिख सकते हैं कि डज राम नॉट गो, ये भी सही है, लेकिन ये पुराना है, ये जो है ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग है। अभी क्या है कि मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से हम लोग सबके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट एक साथ मिलकर लगाते हैं। तो दोनों जवाब सही है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको लिख सकते हैं। ये हमारा जवाब हो गया डजंट राम गो टू पटना। अब बात करेंगे हिंदी की। हिंदी इसका क्या होगा, तो जो ये असर्टिव सेंटेंस है उसमें दो चीजें जोड़नी है आपको। क्या क्या जोड़ना है, डज ये आ गया इंट्रोगेटिव यानी कि क्या जोड़ेंगे, नॉट लग गया है कि इसमें नहीं जोड़ देंगे, अर्थात इसमें क्या और नहीं जुड़ जाएगा। तो हिंदी क्या हो जाएगा हमारा, क्या राम पटना नहीं जाता है। देखिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें हमने जोड़ दिया क्या भी जोड़ दिया और नहीं भी जोड़ दिया। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप हिंदी नहीं समझेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोग जो अंग्रेजी सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को हिंदी में भी सीखते और समझते चलिए। अब आते हैं बारी, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप पूछेंगे सर ये WH वर्ड क्या होता है, तो WH वर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग हम लोग क्वेश्चन करने के लिए करें, ऐसा वर्ड जिससे हम लोग किसी से सवाल पूछे, वो वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं। और याद रखेंगे इसका हिंदी मीनिंग हमेशा क से निकलता है, ये आपके लिए समझने में जो है मददगार साबित होगा। जैसे हम बात करें वाई, वाई मतलब होता है क्यों, वेन मने कब, वेयर मने कहाँ, हाउ मने कैसे। देखिए सबका हिंदी क से निकलता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब W से वाज भी शुरू हो रहा है, वाज का मीनिंग था होता वाज WH वर्ड नहीं हो गया। आप WH वर्ड समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो देखिए ये आप दिया है WH वर्ड, हम यहाँ पर एक WH वर्ड लिख देते हैं वाई, हमने यहाँ पर वाई लिख दिया। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये 2 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो करेंगे क्या, वाई के तुरंत बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के नोट कर देंगे, कुछ नहीं करना। WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सबसे आसान है। आपको यहाँ पर WH वर्ड लगाना है और ये पूरा का पूरा डच से लेके पटना तक का सेंटेंस आप यहाँ नोट कर देंगे। डच राम गो टू पटना। हिंदी मीनिंग की अगर बात करें हो सकता है कि क्यों राम पटना जाता है, क्यों राम पटना जाता है, या इसको सजा करके बोलेंगे तो बोलेंगे कि राम पटना क्यों जाता है। ये आपका हिंदी हो गया, राम पटना क्यों जाता है। देखिए कितना आसान है ये बनाना। अब बात करते हैं हम लोग WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। सेम WH वर्ड यहाँ पर हमने लिख दिया, वाई लिख दिया। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव और निगेटिव की। ये 4 नंबर सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो WH वर्ड लगाएंगे और ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ से उठा के यहाँ तक नोट कर देंगे। क्या लिखा है इसमें, हमने लिखा है डजंट राम गो टू पटना। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, राम पटना क्यों नहीं जाता है, राम पटना क्यों नहीं जाता है।
तो इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में या किसी भी टेंस में अगर आपको टेंस याद है, टेंस का स्ट्रक्चर याद है, आपको टेंस पहचान जाते हैं, तो उसका कोई भी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा सेंटेंस देने वाला हूँ, रैंडम सेंटेंस इस पूरे टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से देने वाला हूँ, और उसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे उसको बनाएं। अब आइए मैं आपको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस बना करके दिखाता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आया तो उसको कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के पहले सबसे जरूरी चीज होता है उस क्वेश्चन को पहचानना कि दरअसल दिया गया क्वेश्चन कौन सा सेंटेंस है और किस टेंस में है, फिर उसको कैसे बनाएंगे। आज मैं आपको जितना एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है कि क्या सीता किताब पढ़ती है। अब आपको पहचाना है कि ये दरअसल कौन सा सेंटेंस है। ये ता है कि ये आके बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ये कौन सेंटेंस है। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या सीता किताब पढ़ती है, ये क्या लगा हुआ है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो जब भी कोई सेंटेंस एसर्टिव को छोड़ करके कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो, सबसे पहले आप उसको एसर्टिव में चेंज करते हैं। क्या सीता किताब पढ़ती है, इसका जवाब होगा सीता किताब पढ़ती है। एसर्टिव इसका होगा सीता किताब पढ़ती है। जवाब क्या होगा, सीता रीड्स ए बुक, ये इसका जवाब होगा, सीता रीड्स ए बुक। अब आती है बारी की इसका इंट्रोगेटिव कैसे। तो सीता के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डज लिखेंगे। डज के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सीता लिखेंगे, और चूंकि डज लग गया तो वर्ब का पहला रूप होगा, यानी कि यहाँ पर रीड से नहीं होकर के क्या होगा, रीड हो जाएगा, रीड ए बुक। ये आपका जवाब हो गया, डज सीता रीड अ बुक। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं जानता हूं, कौन सेंटेंस नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नियम क्या होता है, वैसे आपको नहीं समझ में आया तो इसको एसर्टिव बना लीजिए, एसर्टिव हो जाएगा मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। अब इसमें बनाएंगे नेगेटिव, आई के साथ डू की डज, आई के साथ डू लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं, नॉट लगा देंगे। जानने का मीनिंग क्या होता है, नो, और आपको है क्या लिख देंगे, यू, आई डोंट नो यू। क्या वह आपकी मदद नहीं करता है। अब ये देखिए कौन सेंटेंस है, क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है। जिस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों लगा हो दरअसल वह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले इसका हम एसर्टिव बना लेंगे कि वह आपकी मदद करता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स यू। अब आपको बनाना आसान हो जाएगा। वह सब्जेक्ट है, वह के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज लगा देंगे। नेगेटिव है, नॉट लगा देंगे, डजंट ही हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, डजंट ही हेल्प यू, क्या वह आपकी मदद नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि आप इस काम को कैसे करते हैं। तो पहले इसको पहचानिए कि कौन सेंटेंस है, आप इस काम को कैसे करते हैं। इसमें एक डब्ल्यूएस वर्ड है कैसे, हाउ। सबसे पहले इसको आप एसर्टिव बना लीजिए, एसर्टिव हो जाएगा आप इस काम को करते हैं, यू डू दिस वर्क। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यू के साथ डू की डज, डू लगेगा तो डू पहले लगा देंगे, डू यू डू। देखिए पहले वाला जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है और यू के बाद वाला जो डू है वो मेन वर्ब है। डू माने करना भी होता है और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। इस सेंटेंस में यू के साथ मैं जानबूझ करके ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो। आप इस काम को करते हैं, यू डू दिस वर्क। क्या आप इस काम को करते हैं, यू के पहले डू लगा देंगे, डू यू डू दिस वर्क। कैसे है, हाउ लगा देंगे, हाउ डू यू डू दिस वर्क। ये आपका जवाब है, हाउ डू यू डू दिस वर्क। वे लोग पटना कब जाते हैं, देखिए यहाँ डब्ल्यूएस वर्ड क्या है, कब। कब के लिए क्या लगा देंगे, व्हेन। अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर वे लोग है, वे लोग के साथ डू होगा कि डज होगा, डू हो जाएगा, व्हेन डू दे जाना है, गो टू पटना, क्वेश्चन मार्क। मोहन कहाँ रहता है, डब्ल्यूएस सेंटेंस है ये, कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगा देंगे, वेयर। अब देखिए मोहन सब्जेक्ट है, इसमें मोहन के साथ
क्योंकि डज क्या लगेगा, डज लगेगा, यहाँ डज लगा देंगे, वेयर डज मोहन, और इसके साथ डज लग गया तो वर्ब V1 हो जाएगा, गो, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज मोहन गो। आप इस किताब को क्यों नहीं पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या लगा है, क्यों नहीं, यानी कि WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, पहले WH लगाएंगे, वाई सब्जेक्ट इसका यू है तो क्या हो जाएगा, डोंट लगाएंगे, वाई डोंट यू रीड दिस बुक, आप इस किताब को क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्या आप राम को जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू नो राम, क्या राम आपको जानता है, अब इसी को मैंने पलट दिया, इसमें सब्जेक्ट राम हो गया, इसमें सब्जेक्ट यू है, इसमें डू लगा, इसमें डज लग जाएगा, डज राम नो यू, जानना का नो लगा देंगे, नो यू। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रद्युमन सर आपको कैसे पढ़ाते हैं, ये आप जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपके लिए। अब क्या है इसमें, कैसे है, WH वर्ड है, क्या लिखेंगे, हाउ, क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो डज लगाएंगे, हाउ डज प्रद्युमन सर, वर्ब है पढ़ाना, क्या लिख देंगे, टीच यू। ये था, इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको अगर दिक्कत हो बनाने में, या शुरू के कुछ दिन आप पहले उसको एसआरटी में बना दीजिए, उसका एसआरटी बना दीजिए, फिर एसआरटी बनाने के बाद में जिस सेंटेंस में वो क्वेश्चन दिया गया हो उसमें उसको कन्वर्ट कर दीजिए, उसको डायरेक्ट चेंज कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि इसमें आपको कहीं कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब की अगर बात करें तो उसमें हर टेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर दिया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अब याद करते रहिए। निगेटिव के लिए फिर वही चीज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो लगता है कि हम लोग वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, लगता है कि मैथ में चले गए, तो मुझे ज़्यादा प्लस माइनस वो समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि आप जो है उस चक्कर में ना पड़े। ये सबसे आसान तरीके, बेहद आसान है, और इसके माध्यम से आपको एक भी किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।